हेलो, वेलकम टू एमएस अकेडमी। जय हिंद। अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, इस सेशन में हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में देखेंगे और भारत के मानक समय से संबंधित भी प्रश्न इस कक्षा में आपको मिलेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बता देते हैं। अक्षांश किसे कहा जाता है और देशांतर। ये देखिए, भारत है, दक्षिण भारत है। ये जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है। तो ये जो कर्क रेखा है, यह एक अक्षांश रेखा है। जो बड़ी रेखाएं होती हैं वह अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं लेमन भाषा में। तो ये क्या है? ये है देशांतर रेखाएं। ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं, जबकि ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब आप जान चुके हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है आपका। ए ऑप्शन दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश। सी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। या फिर डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगर मैं ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताऊं मैप के थ्रू, तो मान लीजिए भारत का मैप है दक्षिणतम, ठीक है। दक्षिणतम मैप है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत की जो है वह है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, क्योंकि ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत की जो अवस्थिति है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं हैं, यह पृथ्वी को पूरब, पश्चिम और पूरब इन दो भागों में विभाजित करती हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर हो गया आपको? इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन वाली कक्षाएं, ये तो एमसीक्यू कक्षाएं हैं, एक्सप्लेनेशन की कक्षाएं आपको अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार भी हमने बताया कि ये मान लीजिए पृथ्वी है या ग्लोब, ये क्या होती है? ये हैं अक्षांश रेखाएं, सॉरी ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में विभाजित करती हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर। बी
66°7' पूर्व से लेकर 98°25' पूर्वी देशांतर। सी 60 पूर्व से लेकर 100°95' पूर्वी देशांतर। और डी 70°7' पूर्वी देशांतर से 95°25' पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने जो ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर की ओर भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का मानक समय, जो भारत की जो मानक समय है निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जो देशांतर रेखाएं भारत की गुजरती हैं उसमें से कौन देशांतर रेखाएं हैं जो भारत ने अपना मानक समय माना है, अपने समय को माना है उसे। ए 68°7' पूर्वी देशांतर, बी 82°30' पूर्वी देशांतर, सी 97°25' पूर्वी देशांतर और डी 90° पूर्वी देशांतर। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो भारत का मानक समय जो रेखा है वह 82.5° यानी कि 82°30' पूर्वी देशांतर है। 82°30' पूर्वी देशांतर है। अगर मैप में आपके अगर दिखाएं तो ये भारत है और जो 82.5° रेखाएं हैं लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। मध्य इन द सेंस इस क्षेत्र से, यहाँ से, ठीक है। यह 82.5° देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तर प्रदेश, ये जो देशांतर रेखा है 82.5° मानक रेखा, यह यूपी से गुजरती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से गुजरती है। उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी यह रेखा गुजरती है, मानक समय रेखा। भारत के पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर लगभग कितना है। भारत पूर्व से पश्चिम में जो समय का अंतराल है वह कितना है। ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 2 घंटा 30 मिनट और डी 3 घंटे। तो पूर्व से पश्चिम में समय का जो अंतराल है लगभग 2 घंटे का समय अंतराल हमारे यहाँ 2 घंटे का अंतराल है। ये क्या है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा मिजोरम ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश से क्या है सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो यहाँ पर जो समय है और यहाँ पर समय जो हो रहा है इसमें 2 घंटे 2 आवर का अंतराल होता है यहाँ पर समय का। भारत के अक्षांशीय विस्तार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दक्षिणी बिंदु प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी कोवलम। तो भारत की अगर बात करें तो उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है भारत का जो सबसे वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत की जो मुख्य भूमि की बात की जाए, ये मुख्य भूमि है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वह हो जाएगा कन्याकुमारी। और जो ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये निकोबार द्वीप का जो आखिरी हिस्सा है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर है ये इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में सबसे पहले, किस स्थान पर भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय किस स्थान पर भारत में सबसे पहले होता है। ए दिल्ली, बी
लखनऊ, सी कोहिमा और डी पोर्ट ब्लेयर। जल्दी से बताइए कौन सा हिस्सा है जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो ये जो इस ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन कोहिमा, कोहिमा इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दे दें, अरुणाचल प्रदेश अगर दे तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसलिए हमने कोहिमा को सही किया, क्योंकि ये भी क्या है, पूर्वोत्तर का ही क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र है। चलिए इसी तरह अपने इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।